अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार बनता डी निम्नलिखित है। इसमें आपको ए और डी गिवन है, आपको इसमें लिखना क्या है, एपी का प्रथम 4 पद। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, पहला पद, दूसरा पद यानी A1, A2, A3, A4। एपी के प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, A1, A2, A3 और क्या हो जाएगा, A4। तो A1 कितना है, A1 क्या होगा, A। A2 कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस डी से। फिर A3 कैसे मिलेगा, A प्लस 2D से। जैवा पद रहेगा उससे एक कम डी रहेगा और स्टार्टिंग में क्या रहेगा, A प्लस, क्योंकि एपी का व्यापक रूप हम लोग क्या पढ़े हैं, एपी का व्यापक रूप क्या पढ़े हम लोग, सबसे पहले A, फिर इसमें D ऐड करेंगे तो A प्लस डी, फिर D ऐड करेंगे तो A प्लस 2D, फिर D ऐड करेंगे तो A प्लस 3D और इसी तरह से क्या होगा, कंटिन्यू। ये है एपी का व्यापक रूप। ये क्या है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसी तरह एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, A, सेकेंड पद क्या हो जाएगा, A2 यानी कि A प्लस डी, थर्ड पद क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, जैमा पद रहेगा उससे एक कम D। A4 कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 3D से। अब एपी का हमारा प्रथम 4 पद में क्या जाएगा, A कितना है, 10, तो एपी का पहला पद कितना आ गया, 10। फिर क्या है, 10 प्लस डी कितना है, 10, तो 10 प्लस 10। फिर क्या है, A प्लस 2D, तो A है 10 प्लस 2 गुने 10। फिर एक है 10 प्लस 3 गुने 10। ये हमारा एपी का प्रथम 4 पद क्या हो गया, 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 दूना 20, 10 30, 10 या 30, 10 40। ये हो गया हमारा आंसर। एपी के प्रथम 4 पद क्या मिला, 10, 20, 30, 40। यह फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि एपी का nवा पद क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे भी हम चाहें तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड के सेकेंड पे। सेकेंड के सेकेंड में क्या है, A इक्वल टू माइनस 2D गिवन है और D इक्वल टू 0 गिवन है। इसमें भी हमको क्या करना है, एपी का प्रथम 4 पद फाइंड करना है। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और A4 हो जाएगा। ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद कौन सा हो गया, A1, A2, A3, A4। अब A1 कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली A से, फिर इसमें D ऐड कर देंगे प्रथम पद में तो दूसरा पद मिल जाएगा। फिर दूसरा पद में एक और D ऐड कर देंगे तो तीसरा पद मिल जाएगा, यानी तीसरा पद है तो 3 से 1 कम यानी कि 2D। चौथा पद में 1 कम यानी कि A प्लस 3D। ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। अब पहला पद कितना गिवन है, एपी का -2, दूसरा कितना गिवन है, -2 और D कितना है, 0, तो प्लस 0 ऐड करेंगे फिर भी क्या रहेगा, -2 प्लस 0 फिर भी -2 रह गया। फिर A प्लस 2D है तो A के जगह पे -2 रखे और D प्लस 2, D के जगह पे कितना रखेंगे, 0। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, -2 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 0, -2 प्लस 0 माइनस का 2। फिर A प्लस 3D है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस में 3 और D का वैल्यू 0 है। ये 3 इंटू 0 0 हो गया और ऐड करेंगे -2 को तो कितना आएगा, -2। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या हो गया हम लोग के पास, -2, -2, -2, -2। ये हो गया हम लोग का एपी का 4 पद। यहाँ पे -2, -2, -2 इसलिए ऐड हुआ आया है क्योंकि हमारा डी क्या है, 0। अब हम लोग चलते हैं एपी के सेकेंड, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पे।
थर्ड में क्या गिवन है, a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। तो यहां भी हम लोग को एपी के प्रथम 4 पद फाइंड करना है। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा, a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा और a4। a1 फाइंड करेंगे सिंपली a से, a2 फाइंड करने के लिए a में क्या करेंगे, एक d ऐड कर देंगे। फिर a3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड पद में एक d ऐड कर देंगे, या फिर तीसरा टर्म है तो a के साथ कितना d, 3 से 1 कम यानी कि 2d। फिर चौथा टर्म के लिए a के साथ 1 कम यानी कि 3d। अब a सिंपली हम लोग का गिवन कितना है, 4। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, 4 में d ऐड करेंगे, d कितना है, -3। तो 4 में -3 ऐड करेंगे तो 4 - 3 कितना होगा, 1। फिर कितना है यहाँ पे, 4 + 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 और माइनस का 6 यानी कि -2। फिर a + 3d है तो a का वैल्यू 4 + 3 इंटू -3, क्योंकि d का वैल्यू कितना है, -3। तो यहां इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 9 यानी कि -5। अब हमारे पास एपी के प्रथम 4 पद क्या हुआ, स्टार्टिंग हुआ 4 से, फिर 1, फिर -2, फिर -5। ये हो गया एपी का प्रथम 4 पद। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पे। फोर्थ में क्या गिवन है, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। अब यहां भी हम लोग एपी के प्रथम 4 पद फाइंड करते हैं। एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, a1, a2, a3, a4। a1 का वैल्यू a फाइंड करेंगे, a2 में a में d ऐड करेंगे, फिर a तीसरे टर्म के लिए 1 कम यानी कि 2d और चौथे टर्म के लिए 1 कम यानी कि 3d। a का वैल्यू कितना है, -1। a + d करेंगे तो -1 + 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1/2। फिर क्या है, -1 + 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 कितना होगा, 0। फिर -1 + 3d है तो 3 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा, -1 + 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, +1/2। इस तरह से हमारा इसलिए प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग है -1 से, फिर आ जाएगा -1/2, फिर आ जाएगा 0, फिर आएगा 1/2। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ भी सोल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 में क्या है, a इक्वल टू गिवन है -1.25 और d इक्वल टू गिवन है -0.25। तो यहां भी एपी का आपका प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा, a1, a2, a3, a4। a1 कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली a से, फिर इसमें d ऐड किए, a + d, फिर d ऐड किए, a + 2d, फिर d ऐड किए, a + 3d। a का वैल्यू कितना है, -1.25, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, -1.25। फिर a2 के लिए a + d किए हैं तो -1.25 और इसमें ऐड करेंगे d का वैल्यू कितना है, -0.25। दोनों माइनस में है तो ऐड होकर रिजल्टेंट भी माइनस में होगा, -1.50। फिर a + 2d है तो -1.25 तो ऐड करेंगे ही, इसके साथ 2 इंटू डी में कितना हो जाएगा, -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1.25 प्लस माइनस का 0.50। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1.75। a + 3d में क्या आ जाएगा, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस का 0.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। इसलिए हमारा प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, इसलिए प्रथम
4 पद क्या होगा, स्टार्टिंग है -1.25 से, फिर -1.5 है, फिर -1.75 है और फिर -2 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 5 तक सोल्व। अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इस क्वेश्चन जो गिवन है उसमें क्या है, एक एपी बनाकर दिया हुआ है, उसमें हम लोग को फाइंड करना है प्रथम पद यानी कि ए और सारवंतर यानी कि डी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद फाइंड करना है हम लोग को, और दूसरा क्या फाइंड करना है, सार्व अंतर। प्रथम पद को डिनोट हम लोग किससे करते हैं, ए से, और सार्वंतर को डिनोट करते हैं डी से, यानी ए और डी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो एपी है ये प्रथम पद है तो ये क्या हो जाएगा, ए, यानी प्रथम पद है तो A1, सेकेंड पद है तो ये है A2, थर्ड पद है तो ये है A3 और ये है फोर्थ यानी कि A4। ठीक है, प्रथम पद ए का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, जो प्रथम पोजीशन पे है यानी कि 3, तो प्रथम पद ए हमारा कितना हो जाएगा, 3। सारवंतर क्या है, डी। सारवंतर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कोई भी अगले पद में से कोई भी पद को उठाकर उसके पिछले पद को माइनस कर देना, यानी कि सारवंतर कैसे फाइंड करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करके या फिर A3 में से A2 को माइनस करके। ठीक है, तो सार्वंतर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो यहां से A2 का वैल्यू कितना है, 1, और A1 का वैल्यू कितना है, 3। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा, 1 - 3 यानी कि -2। तो प्रथम पद हम लोग का कितना आया, 3, और सार्वंतर कितना आया, -2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में क्या है, एक एपी गिवन है, इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रथम पद और दूसरा क्या फाइंड करना है, सार्व अंतर। तो प्रथम पद ए क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली ये है हमारा प्रथम पद A1, A2, ये है A3 और ये है A4। तो प्रथम पद A1 कितना हो जाएगा, -5, और सारवंतर डी के लिए क्या करेंगे, A2 में से फिर से 1 माइनस कर देंगे। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 का वैल्यू कितना है, -1, और माइनस करेंगे A1 का वैल्यू कितना है, -5। इसको सोल्व करेंगे तो -1 + 5 क्या हो जाएगा, +4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड में क्या है, एपी है, यहां भी हम लोग को फाइंड करना है प्रथम पद और दूसरा पद फाइंड करना है सार्वंतर। प्रथम पद ए, ये हो गया हमारा एपी का प्रथम पद A1, A2, A3 और ये हो जाएगा A4। ए का वैल्यू कितना गिवन है, 1/3 यानी 1/3। सारवंतर क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करके चेक कर लेंगे, तो A2 - A1 करेंगे तो कितना आएगा, 5/3 माइनस का 1/3, LCM 3 आएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा डी कितना आया, 4/3, और एपी का ए कितना है, 1/3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग को प्रथम पद फाइंड करना है और सार्व अंतर फाइंड करना है। तो प्रथम पद ए कितना हो जाएगा हम लोग का, ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। A1 का वैल्यू कितना है, AP का प्रथम पद है 0.6। सार्वंतर के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे, A2 का वैल्यू है 1.7 माइनस करेंगे 0.6, 7 में से 6 1, 1 में से 0 1, क्या जाएगा हमारा 1.1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।